morning, this is Surya Yadav from Fluent Spoken Classes. Today we are going to teach you one thing which is very important, which is Paradise Lost. Today it can be taught by me to you because if you are an English aspirant and you are going to join TGT, PGT exams for English, so it is a very great for you. Right now we are teaching you English TGT. Name is William Shakespeare, William Wordsworth, John Galsworthy and John Milton. Today I will teach you John Milton's works. Name is Paradise Lost. Paradise Lost. Yeah, if you are going to understand Paradise Lost, so look these chapters. I hope you will understand very well. Just we are going to speak Hindi and we will cover it very fast. Hey everyone, good morning. Yeah, सूर्या यादव बोल रहा हूँ. मेरा जो खुद की पहचान है बस YouTube पे मेरा चैनल का नाम है फ्लुएंट स्पोकन क्लासेस. यदि तक आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिना सोचे समझे तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए सारे के सारे TGT कवर करने वाले हैं. हर एक कहानी स्टोरी के साथ हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे समझाया जा सके, बिना किसी हार्ड वर्क, बिना किसी स्मार्ट वर्क, बल्कि एक एजुकेशन वर्क के साथ. हार्ड वर्क भी बहुत नहीं करना है, स्मार्ट वर्क भी बहुत नहीं करना है, बल्कि एजुकेशन का वर्क करना ही पड़ेगा. उतना तो आप करोगे ही करोगे. लेट्स स्टार्ट एंड नो अबाउट आवर चैप्टर. आज हम मिल्टन साहब का चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट. सबसे आगे इनको यही पहुंचा था. स्टार्ट ऑफ द चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि वी हैव नो मोर टाइम बिकॉज इट शुड बी वेरी लॉन्ग. आप जानते हैं होना चाहिए लॉन्ग. क्यों लॉन्ग होना चाहिए? बिकॉज इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, इट इज अ ग्रेट टास्क. तो मैं 10 या 15 मिनट के अंदर कवर करूंगा. तेज बोलूंगा तो आप कवर करिएगा, समझिएगा. अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूंगा. एक कहानी है एक इंसान की, जो नाम है भगवान. उसका क्या नाम है? गॉड थे. गॉड. अब यहाँ पे दो बात होगी, हेल और हेवन की. किसकी बात होगी? हेल और हेवन की. तो हेवन में गॉड रहता था. गॉड का दुश्मन था सैटर्न. सैटर्न को लगा राजा मैं बनूंगा, कि गॉड ने वहां पे कर दिया उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी होगा. ये बात सुनते वहां सैटर्न चिढ़ गया. सैटर्न को युद्ध लड़ा और गॉड से सैटर्न ने युद्ध लड़ा. जब युद्ध हुआ तो सैटर्न हार गया और गॉड ने सभी को कहाँ भेज दिया? हेल में. और उस हेल का नाम क्या रखा गया? पीडामोन. क्या रखा गया? पेंडेमोनियम. क्या रखा गया? पेंडेमोनियम. यहाँ पे कौन? सैटर्न. सैटर्न का मेन दुश्मन कौन था? मेन दुश्मन कौन था? गॉड थे. उसका सेनापति कौन था? विलजेबम. विलजेबम कौन था? चीफ आर्मी ऑफ सैटर्न. ध्यान समझिएगा. तो जब जो गॉड ने सैटर्न को उठा के फेंक दिया हेल में, नरक लोक में, तो सैटर्न ने क्या किया? तुलना किया वो गॉड से बदला लेगा. वो युद्ध करना चाहा, लेकिन गॉड से युद्ध में सैटर्न कभी जीत नहीं पाता. तो सैटर्न ने क्या किया? अपना एक जगह बनाया पेंडेमोनियम. पेंडेमोनियम रहना शुरू किया. तो उसने अपने वहां पे एक आर्मी रखा, चीफ आर्मी. और जितने भी एंजल थे उनको अपने पास ले आया. वहां पे क्या बनाया? ट्रूप बना दिया, सेना बना दिया. उन लोग हमेशा मौका ढूंढते थे कहां से लड़ाई की जाए, कहां से गॉड को हराया जाए. अब वो गॉड को हरा नहीं पाते थे. एक खबर आई सैटर्न के पास, गॉड ने एक नया क्रिएशन किया, एक नया निर्माण किया है. उसका नाम है एडम. एडम. और वो क्या नाम है? उसने क्रिएटर क्या किया? उनका क्रिएशन है, नाम है EIRTH, अर्थ. उन्होंने एक नया क्रिएशन किया, अर्थ. अर्थ पे दो लोग हैं, एक है एडम और एक है यू. सैटर्न को प्लान सूझा को किसी तरह से अर्थ को बर्बाद करेगा और गॉड से बदला लेगा, क्योंकि गॉड से लड़ नहीं पाता. और लड़ने की ना तुलना उसने क्या किया? प्लान किया गॉड से बदला लेगा. अब जब गॉड से बदला लेने की बात है तो उसने क्या किया? वो एडम के पीछे आया. तो पहले वो शुरू किया, वो कहां से? नरक लोक से निकले बाहर और जाए और एडम और यू से मिले और वहां से भागा. लेकिन वो नाम नहीं जानता था, बस वो सोचा कि वो जाएगा खोजेगा. तो कोशिश किया वहां से बाहर निकलने से. कहां से? पेंडेमोनियम से. वो बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि उसके पास वहां पे जगह नहीं था. उसके पास दो बेटे थे, एक था सीन और एक था डेथ, पाप और मृत्यु. उसने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटे कौन है? सन ऑफ सैटर्न के हैं. उन्होंने बोला कुछ करो. दोनों लोग मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रिज बनाते हैं. ब्रिज मींस क्या होता है? पुल होता है. पुल बनाते हैं किसके? अपने पापा के लिए. कि तो सैटर्न ब्रिज से चढ़ के कहाँ आता है? अर्थ पे आता है. कहाँ आता है? अर्थ पे आता है. जब सैटर्न अर्थ पे आता है तो देखता है वहां पे दो लोग हैं. कौन है? एडम है और यू है. कौन है? एडम है और यू है. ये दोनों देखते हुआ देखता है एडम तो बात नहीं बात मानेगा नहीं. बात किसकी माननी पड़ेगी? यू की माननी पड़ेगी. यू को हम लोग फुलाएंगे, क्योंकि एडम तो पुरुष है, मानेगा नहीं. तो यू महिला है, महिलाओं को फुलाना आसान होता है. उसने क्या किया? सीन और डेट की सहारा से वो धरती पे आता है, धरती पाता है और वहां पे यू के पीछे पड़ता है. जब वो आता है यू पे देखते तो वहां पे देखता है गेट मैन जो था, उसका नाम था आर्क गैब्रियल. आर्क गैब्रियल कौन था? गेट मैन था. उसने देखा गेट के बाहर गेट मैन खड़ा था, जो भगवान का दूत था, गॉड ऑफ
मैन था, गॉड ऑफ मैन। उसने डिसाइड किया कैसे मुझे अंदर जाना होगा, तो उसने क्या किया, आर्टली गार्बियल को बेवकूफ बना के अंदर जाता है। जब अंदर जाता है तो वहां पे देखता है कि वो मेढक के रूप में आया था। किसके रूप में आया था? देखो वहां पे क्या आया, वो फॉग का रूप लेके। कौन? क्योंकि डायरेक्ट जाएगा तो उसको गार्बियल देख लेगा, तो मेढक के रूप में फुटकी फुटकी मार मार के अंदर जा रहा था। जब मेढक के पास गया हो तो उसने क्या देखा कि वहां पे एक पेड़ था, नॉलेज ट्री। गॉड ने बोला था किससे? एडम और यूसुफ, तुम एक गार्डन में, गार्डन का नाम क्या है देखना भैया, गार्डन ऑफ एडन। जो गार्डन उसका नाम क्या है? एडन। एंड गॉड ने बोला था इस अर्थ पे एक गार्डन है, उसका नाम है गार्डन ऑफ एडन। तुम सब कुछ खा लेना, सब कुछ टच करना, लेकिन नॉलेज ट्री को टच मत करना। तो दोनों यू और एडम मान गए थे लोग टच कभी नहीं करेंगे। लेकिन वो फॉग बन के आता है और यू के पास जाता है और विस्परिंग करने लगता है, फुसफुसाने लगता है उसे कान में। और जब कान में फुसफुसाता है तो उसके यू को सपना आता है। फुसफुसाते समय सपना क्या आता है कि वो उस ट्री के फल को खा ली, उस फ्रूट को खा ली है जिसको गॉड ने मना किया था खाने के लिए। यहाँ तक बात पहुंची, तभी वो फुसफुसा ही रहा था, तभी गार्बियल ने किसको देख लिया? उस फॉग को देखा। फॉग को देखा, जान गया ये फॉग में सैटर्न है। कौन है? सैटर्न। उसके दोनों बीच में क्या होती है? बहुत तेज से फाइट होती है। और फाइट होने के बाद क्या होता है? सैटर्न लड़ने लगता है, सैटर्न और गार्बियल फाइट शुरू हो गया था। तभी गॉड का एक प्रतीक आता है, एक क्या आता है? एक चिन्ह आता है, एक सिंबल आता है। सिंबल को देख के, जो सिंबल ऐसे था प्लस का सिंबल, देखते मान सैटर्न वहां से भाग जाता है। जानता है गॉड से वो जीत नहीं पाएगा, वहां भाग जाता है और वहां पे गार्बियल जीत जाता है। तभी यू बताती है एडम से कि मैंने सपना देखा कि मेरे कान में कोई कुछ फुसफुसा रहा था, मैंने उस ट्री को फल को खा लिया है। इतने में एडम रोकता है, कहता कभी मत खाना क्योंकि गॉड ने मना किया था, तुम खाओगे बहुत गलती होगा। एडम बोलती है मैं खाया नहीं, मैं सपना देखा है। इतना हुआ तो गॉड समझ गया कि सैटर्न अब बदला लेगा, कुछ ना कुछ खुरापाती करेगा। राक्षस की उसने होते ही है, उसने क्या किया? राफेल को भेजा। किसको भेजा? खाना खाता है, खाना खाते समय एडम बोलता है कि उसको यू से क्या हो गया? लव हो गया, और यू के साथ ऐसे से रहना चाहता है। राफेल बोलता है गलत काम कभी मत करना क्योंकि गॉड बहुत पनिश करेंगे। राफेल यहाँ तक पहुंचता ही है तो उसके बाद क्या देखता है? राफेल समझता है कि जो गॉड है वो बहुत खतरनाक है। और गॉड एक कहानी बताता है किसको? एडम और यू को। और बोलता है एक समय की बात है, एक आदमी था सैटर्न, जो गॉड का सेनापति था। सैटर्न ऐसा चाहता था कि गॉड के बाद वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। कहाँ? हेवन का। लेकिन राजा ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया। इसके बाद सैटर्न बात बुरा मान जाता है और राजा से युद्ध लड़ता है। युद्ध लड़ने के बाद सैटर्न हार जाता है। सैटर्न और उसके सारे एंजल हारने के बाद गॉड ने माइकल को ऑर्डर दिया कि तुम जाओ और उनको पिंडा में, मतलब हेल में फेंक दो, पिंडा मोनिया में फेंक दो। अब जब हेल में फेंक दिया, सैटर्न आज भी गॉड से बदला लेना चाहता है क्योंकि वो गॉड से जीत नहीं पाया था। तो गॉड की बनाई हेवन को, अर्थ को वो बिगाड़ना चाहता है। और उनका पहले क्रिएशन तुम और यू हो, तो तुम लोग कभी जानबूझ गलती मत करना। यहाँ तक बात होती है और एडम और यू बोलते हैं हमें गलती कभी नहीं करना है, हमें ये बात याद रहेगी। तो एक बार फॉग बन के आया था, यहाँ तक बात हो चुकी थी। लेकिन एडम ये बात यू से बता, राफेल बोलता है मुझे यू से लव हो गया है। तो बोलता है कि रहने दो, अभी कुछ मत करो। तो बोला मुझे अट्रैक्शन होता है इससे, तो मना कर दिया, अभी तुम यू को टच मत करना। यहाँ तक राफेल चला जाता है। अब बात आती है किसकी? दोबारा यू और एडम सो रहे थे, सैटर्न दोबारा आता है स्नेक का रूप लेके, कि सांप बन के आता है। और सांप बन के आता है और यहाँ पे एक क्या करता है? यू के कान में कुछ बताता है। तो यू को सपना, यू कुछ कर रही थी, यू के पास आता है। पहले याद लीजिए एडम और यू दोनों अलग अलग थे। तो यू के पास आता है, यू से बोलता है कि तुम उस फ्रूट ऑफ फल को खा लो। तो तुरंत यू बोलती है तुम पागल, तुम सांप हो कैसे? तुम यू आर स्नेक, सो हाउ कैन यू स्पीक? तो बोला मैं इसलिए स्पीक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नॉलेज ट्री के फ्रूट को खा लिया। उससे बोला इससे खाने से क्या होता है? बोला इसको जो भी खाता है उसके पास ज्ञान आ जाता है। फुलाने के बाद यू क्या करती है? फल को खा लेती है। जब यू फल खा लेती है, रोने लगती है। तो एडम पूछता है रो क्यों नहीं? बताते मैंने वो फल को खा लिया। ये इतना सुनते हुए एडम बहुत दुखी होता है, लेकिन यू से प्यार करता था तो उसने भी क्या किया? फल को दोबारा खा लिया। यदि गॉड कोई पनिशमेंट देगा तो यू के साथ एडम को भी देगा क्योंकि यू से प्यार करता था। इतना बात पूरा हो गया था। यहाँ तक बात पूरा हुआ था। स्नेक बहुत खुश हुआ और सारे सैटर्न पे लोग क्या कर ले? पिंडेमोनियम के लोग हंसी ताली बजा रहे थे। गॉड को समझ में आया कि एडम और यू ने फल को खा लिया। उसने मेरे बेटे राफेल सन को भेजा, गॉड ऑफ सन को भेजा, बोला जब पनिश करो। जब गॉड ऑफ सन आती है तो उसने क्या बोला सैटर्न को कि तुम जिस रूप में स्नेक के रूप में आया, मैं श्राप देता हूँ स्नेक के पास कभी पैर नहीं होगा, हमेशा रेंगते हुए आएगा क्योंकि तुमने छल से अर्थ में आया और छल से तुमने यू और एडम को छल लिया, जिसकी वजह से कोई जाने हो। तुम्हारा पैर होता तो हम लोग जान जाते कि तुम हिल रहे हो, कि तुम रेंगते हो। श्राप तुम हमेशा और रेंगते रहोगे और उसके जितने भी एंजल थे उनको श्राप दिया तुम हमेशा राक्षस बन के रहोगे। और उनके बेटे सीन और डेट को श्राप दिया तो हमेशा धरती पे दुख और दर्द में रहोगे, कभी भी सुख नहीं पाओगे।
उसके बाद वो एडम और यू के पास आता है, पनिश करता है कि तुमको पनिश किया जाता है क्योंकि जब कभी महिलाओं को पुत्र होगा, क्योंकि ये दोनों ने क्या किया था, सेक्स कर लिया था, इसके इनकी वजह से क्या होगा, बेटा होगा। तो जब कभी तुम पुत्र होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, तुम्हें बहुत दर्द होगा। दुनिया में सबसे बड़ा दर्द कब होगा? आप भी जानते हो, जो महिलाएं गर्भवती होती है, जो बच्चे को जन्म देती है, तो उनको बहुत दर्द होता है। दुनिया का सबसे दर्द तभी होता है उनको, तो दर्द होगा। और एडम को बोला तुम हमेशा परेशान रहोगे अपनी वाइफ होने में, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए हमेशा नौकरी करते रहोगे। उसके बाद गॉड ने माइकल को भेजा वहाँ पे कि तुम जाओ, पनिश देने के बाद तुम जाओ और उन लोग को धरती से निकाल के फेंक दो। इसके बाद एडम और यू दूसरे को कोसने लगते, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। अब ये बात सुनने के बाद, एडम और यू की बात सुनने के बाद दोनों को दोष मिलने लगा। दोनों गए गॉड के पास रिक्वेस्ट करने लगा। रिक्वेस्ट ने माइकल को भेजा और बोला कि माइकल बताएगा। माइकल ने क्या बोला, डोंट वरी, तुम लोग जो करोगे देखोगे। तो माइकल ने क्या किया, एक सपना दिखाया किसको, यू को। यू ने देखा पूरे जनरेशन में वो दादा दादी बन चुके हैं, लोगों को पुरुष बहुत ज़्यादा झुंड बन चुका है, मानव जाति प्रजाति बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वहाँ पे लोग दुख दर्द में थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति जन्म लिया, इसका नाम था जीसस। और उसने क्या किया, लोगों को सपोर्ट किया। उसने सारे दो लोगों के दुख को और एडम यू के दुखों को अपने ऊपर लेता है, तपस्या करता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु होती है और नया मानव वर्ग आता है, जिससे मानव वर्ग सुकून होता है, शांति और सद्भाव में सुकून से रहता है। और जैसे उसका नींद खुलता है, वही बात एडम को बताते हैं, मैंने सपना देखा जहाँ पे जीसस का जन्म होगा। उसने क्या बोला कि जीसस का जन्म नहीं होगा, और सपना नहीं था, वो हमारा फ्यूचर था, जिसको तुमने कौन, माइकल ने दिखाया, जो भगवान का क्या है, दूत है। यही बात सुनने के बाद दोनों हंसने लगते हैं और प्यार से रहने लगते हैं और एक चैप्टर खत्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब इट। विदाउट योर सपोर्ट वी आर नथिंग। सो वी आर रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर योर TGT PGT, to subscribe soon. Thank you so much. Bye bye.